नमस्कार जातकों, हम लोग चर्चा करते हैं देखिए आने वाले मंथ की यानी वृष लग्न की कि कैसा रहेगा। लग्न में दो है तो वृष लग्न है, टॉरस एसेंडेंट के जातकों के लिए आने वाला जो है मंथ, यहाँ पे जुलाई की बात करते हैं। लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य हैं और शुक्राचार्य जो है वो राक्षसों के गुरु थे, उनके अभिन्न मित्र हैं, बुध हैं, शनि हैं, राहु देव हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा बृहस्पति का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि लग्न के लॉर्ड जब शुक्राचार्य हुए तो बृहस्पति क्या हुआ, 9th और 12th धनु और मीन का मालिक, आपके अष्टम का लॉर्ड, 11th का लॉर्ड डबल मार्केश में आता है उस स्थिति में। और साथ ही साथ यहाँ पे मंगल भी आपके 12th हाउस का, 7th हाउस का लॉर्ड डबल मार्केश में आता है। यानी मंगल और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन आए, थोड़ा सावधान हो जाइए उससे पहले, उसके दोष को टालिए। कैसे? अब बृहस्पति की शेड आती है, दशा आती है तो विष्णु सहस्त्र नाम से टालेंगे, मंगल की दशा आती है तो सुंदर कांड से टालेंगे। किस चीज को टालेंगे? जो भी निगेटिविटी होने की गुंजाइश बनती है, क्योंकि ये दो डबल मार्केश होते हैं। अब यहाँ पे चेंजेस क्या है, देखिए बुध शनि वक्री होंगे। कौन सी नई बात है? नई बात है कि बुध और शनि दोनों आपके लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य के अभिन्न मित्र होते हैं, पहली चीज। दूसरी बात, बुध जो है वो, शनि जो है न्याय का देवता है, तो बुध परम एब्सोल्यूट न्याय का देवता होता है। शनि वक्री होंगे 27 जुलाई से, यानी एंड ऑफ जुलाई से होंगे, और बुध महाराज वक्री हो जाएंगे शुरुआत में ही, इनिशियल स्टेज में, और 24 जुलाई तक वक्री रहेंगे, तब मार्गी होंगे 24 जुलाई को। बृहस्पति तो उच्च के चल ही रहे हैं जो हम देख रहे थे पहले वीडियोज में। तो यहाँ पे आपके ये समझ लें कि लग्न के लॉर्ड से स्टार्ट करें या इससे पहले राहु देव से स्टार्ट करते हैं। राहु देव बैठे हैं आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, बुध वक्री होगा, क्या दे जाएगा आपको, इस पे हम चर्चा करेंगे। राहु देव बैठे हैं कार्य क्षेत्र एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। राहु देव के साथ शनि का कॉम्बिनेशन यदि आपका चल रहा है जातकों, वृष लग्न वालों, टॉरस एसेंडेंट जातकों, तो आपको ये समझ लें कि भाग्य से काम धंधे में लाभ, प्रमोशन या नौकरी मिलना या इंक्रीमेंट होना बहुत मजबूती से ऐसा योग बनता है। साथ ही साथ यदि राहु में शनि के साथ बुध है तो आपके काम धंधे में प्रमोशन के साथ स्थान बदलने का भी योग बनता है। यानी राहु के साथ शनि होने में इसने आपको भाग्य से नौकरी देना है, ऐसे काफी योग बनाना है। हालांकि राहु देव 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहां देख रहे हैं, आपके 6th हाउस में अपने मित्र शुक्र जो आपके लग्न के भी लॉर्ड हैं, उनकी राशि को तो काम धंधे में एनिमिटी भी लाएंगे, पीछे से घात करने वाले दुष्ट प्रवृत्ति के दुश्मन भी पैदा करेंगे, लेकिन आप निकल जाएंगे क्योंकि लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य जो हैं वो राहु के अभिन्न मित्र होते हैं। यदि आपका राहु के साथ सूर्य है या केतु के साथ सूर्य है तो यहाँ पे सूर्य मालिक किसका है, आपने कहा पंचाप 4th हाउस, यानी सूर्य जो पिता को दिखाता है, आपकी कुंडली में माता वाले खाने का मालिक होता है। और यदि सूर्य के साथ केतु या राहु आते हैं तो ये सूर्य की राशि पे राशिगत ग्रहण लगाते हैं, भले ही साथ ना बैठे हों। ऐसे में माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच ला सकता है, लेकिन वो ऊंच नीच नुकसानदायक तभी होगी जब मैंने बताया साथ में डबल मार्केश, यानी मंगल चल रहा है साथ में आपके, यानी मंगल का कॉम्बिनेशन है या बृहस्पति का कॉम्बिनेशन। तो यदि मंगल में बृहस्पति के साथ आपका, यदि मंगल में बृहस्पति के साथ राहु या केतु की दशा है, साथ में सूर्य है, तो माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच, मन के सुकून के हनन का योग बनाता है। केतु महाराज ने, देख रहे हैं शनि की राशि को, केतु के साथ शनि है, झटके में लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग से लाभ का योग बनाएगा। केतु के चलते झटके में आपका स्थान बदलने का, रहने का स्थान, चाहे काम धंधे का स्थान बदलने का भी योग बनाएगा। लेकिन यदि केतु के साथ बुध का कॉम्बिनेशन नहीं है तो कोशिश कीजिएगा कि जॉब चेंज करना या स्थान बदलना अवॉइड करें जब तक आपकी केतु की शेड चल रही है। तो केतु महाराज यहाँ पे ये मन के सुकून का हलचल लाएंगे, दिमाग को बहुत दौड़ाएगा ये केतु, दिमाग ठंडा रखना है, एक्सेसिव पॉन्डरिंग से बचना है। यहाँ पे आपने कहा साहब 3 और 6 का मालिक बुध होता है, मिथुन और कन्या का, आपके 2nd हाउस का लॉर्ड है, आपके 5th हाउस का लॉर्ड है, संतान वाले खाने का मालिक बुध है। बैठे कहाँ है महाराज? बुध महाराज बैठे हैं आपके वक्री होके, मैंने यहाँ लिखा है देखिए शुरुआत से वक्री मोड में है। अब ये बुध वक्री मोड में, हालांकि 2nd हाउस मार्केश का भी होता है पर 5th हाउस तो मार्केश का नहीं हुआ, तो बुध महाराज वक्री होके यहाँ थोड़ा संतानों को लेके मन के सुकून का हनन करेंगे। हालांकि भाई बहनों की साइड संतान होने का योग भी बनाएगा। बुध में चंद्रमा चल रहा है तो लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग से झटके में लाभ का योग बनाएगा। बुध में शनि है तो जमीनी काम से, नीच काम से, झटके वाले काम से क्या होते हैं बताया है मैंने वीडियोस में, धन प्राप्ति का योग बनाएगा। तो बुध में चंद्रमा टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन का इश्यू लाएगा, उससे बचिएगा। कब? 8th जुलाई तक। अब बुध यहाँ वक्री मोड में है, वक्री मोड में 3rd हाउस में बैठा है, तो संतानों
को लेकर मन के सुकून का हनन करेगा, लेकिन भाग्य से संतान देने का भी बहुत मजबूत योग बनाएगा। बुध महाराज आपके सेकंड हाउस में आए, कहां? अपनी ही राशि में 8 ऑफ जुलाई को आए सेकंड हाउस में। सूर्यदेव वहां 17 को शिफ्ट हो जाएंगे। तो यदि 8 तारीख से 17 तारीख तक सूर्य में बुध का कॉम्बिनेशन है थर्ड हाउस में, तो ये आपको निश्चित रूप से धन संपत्ति का योग देता है, डिसीजन सही कर देता है, आपके निर्णय को भाग्य से लाभ दे जाता है। बुध 8 ऑफ जुलाई को शिफ्ट हो जाएगा अपनी ही राशि में। देख रहा है आपके कहां पे? अष्टम में बृहस्पति की राशि को। मालिक स्वयं सेकंड हाउस का, संतान वाले खाने का मालिक है। तो यहाँ पे यदि आपकी बुध की दशा चल रही है, वक्री मोड में है, संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। लेकिन कब लाएगा ऊंच नीच? जब बुध के साथ 8 तारीख के बाद आपका मंगल चल रहा है, साथ में बृहस्पति है। तो संतानों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग बनाएगा। लेकिन बुध 8 ऑफ जुलाई के बाद पैतृक संपत्ति को संतानों में स्थानांतरित करने का योग बनाएगा। साथ ही साथ आपकी फैमिली में, लाइनेज में संतान होने का भी योग बनाएगा। बुध महाराज सेकंड हाउस में बैठ के पैतृक संपत्ति मिलने का भी योग बनाते हैं। यदि बुध के साथ बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है तो अकल्ट की सिद्धि से, या अकल्ट को जो जानकार हैं उनके सहयोग से लाभ प्राप्त का योग बनाता है। अकल्ट की सिद्धि बुध में बृहस्पति आता है तो सीखने का, सिद्धि प्राप्त करने का मजबूत योग बनाएंगे यहाँ बुध महाराज। बुध महाराज याद रखिएगा आपको कि सेकंड हाउस में बैठ के अपनी ही राशि में भले ही वक्री है, इसके बाद भी ये धन को सेव करने का योग बनाएगा, खासकर जमीनी काम से। ऐसी जगह इन्वेस्ट कीजिएगा जो अचल संपत्ति के रूप में आपके जो है काम आ सके, तो ये बुध आपको फायदा देगा। यहाँ पे हम बात कर रहे थे आपके लग्न के लॉर्ड की। देखिए बुध की हमने बात कर ली, बुध वक्री होगा कब बताया मैंने। उसके बाद शनि महाराज की बात करते हैं। शनि वक्री तो लास्ट समय होगा, लेकिन उसके बाद भी शनि मालिक बनता है 10 और 11 का। मकर कुंभ का मालिक शनि आपके भाग्य वाले खाने का, कर्म क्षेत्र का मालिक है। लग्न के लॉर्ड शुक्र का अभिन्न मित्र है। तो बेहतरीन शनि आपकी पोजीशन में होता है। यानी शनि की पोजीशन आपकी लग्न कुंडली में थोड़ी भी बेहतर हो, आंख मूंद के नीलम पहन सकते हैं, थोड़ी भी बेहतर होनी चाहिए। अब शनि की 4 दिक्कतें होती हैं, मैंने बताया हुआ है पहले वीडियोस में। देखिएगा कि शनि जो है चंद्रमा या केतु से दृष्ट न हो, मंगल से दृष्ट न हो और सूर्य से दृष्ट न हो, या उसकी राशियां मकर कुंभ पे ये न देखते हो, ऐसी स्थिति में आपको जो है शनि का नीलम पहनना चाहिए। धन का योग बनाएगा। शनि महाराज बैठे हैं आपके, आपने कहा साहब बैठे हैं लाभ वाले खाने में, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। आपके शनि यानी भाग्य से काम धंधे में लाभ का योग बनाएगा। 1 2 3 देखा शुक्र की राशि को, आपको शुक्र का अच्छा मित्र है, आपको भाग्य से नौकरी देगा और नौकरी से लाभ दे जाएगा। अब शनि देख रहा है मंगल को, यहां मंगल डबल मार्केश है, तो शनि के साथ यदि मंगल चल रहा है, साथ में बृहस्पति है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। चोट चपाट का योग, पीछे से घात होने का लेफ्ट साइड योग बनाएगा, चाहे वाहन से चाहे किसी व्यक्ति के द्वारा। शनि महाराज देख रहे हैं आपके बुध की राशि में। यदि शनि में बुध का कॉम्बिनेशन है तो जातकों शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए, आपकी संतानों का या आपके स्वयं का विदेश जाने का योग बनाएंगे शनि महाराज। शनि के चलते आपकी संतानों के भी और या आपके स्वयं के भी, जो भी शिक्षा की एज में है, उनके टेक्निकल एजुकेशन का, व्यवसायिक शिक्षा का, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे कुछ हो, ऐसा मजबूत योग बनता है। 7 8 9 10 देख रहा है आपके अष्टम में, यानी कि पैतृक कामों से, लाइनेज के काम अगर कोई है, पैतृक काम व्यवसाय, उसमें भाग्य साथ देगा, वो आपके काम धंधे में कन्वर्ट होगा, उससे लाभ दे जाएगा। किसको? आपको। आपकी संतानों को भी आपके अपने जो भी काम धंधा है उसमें लगाने का, उस लाइन में लगाने का शनि महाराज ने योग बनाना है। ऐसे चांसेस बनते हैं आने वाले मंथ। ये मैं नक्षत्रों के रोटेशन के हिसाब से बोलता हूं। देखिए अब हर नक्षत्र का नाम लूंगा तो फिर वो टाइम टेकिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने कहा साहब हम बात करते हैं शुक्र की। शुक्र 2 और 7 विष और तुला का मालिक, लग्न के लॉर्ड है शुक्राचार्य। शुक्राचार्य लग्न के लॉर्ड हो, डायमंड पहना करें, कोशिश किया करें, पहने, ठीक है, ज्वेलरीज पहन सकते हैं आप। फीमेल हो, आपको सूट करती हैं। शुक्र कहाँ बैठा है? थर्ड हाउस में। ये डिपेंड करता है हालांकि कि शुक्र कहाँ बैठा हो आपका। अब थर्ड हाउस में बैठा है किसके साथ? बृहस्पति के साथ। यदि आपका बृहस्पति में शुक्र का कॉम्बिनेशन है, प्रभु विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। यदि आपकी बृहस्पति की दशा है शुक्र के साथ, महादशा अंतर प्रत्यंतर के कॉम्बिनेशन में, या बृहस्पति की दशा है जो डबल मार्केश बनता है,
या शुक्र की दशा है जो आपके लग्न का लॉर्ड और 6th हाउस यानी डिजीज वाले खाने का, शत्रुओं वाले खाने का मालिक बनता है, तो भी आपने विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना होता है। वैसे भी वृष लग्न वालों को सूट करता है विष्णु सहस्त्र नाम, मैंने बताया हुआ है। उसके बाद शुक्र महाराज कहाँ बैठे हैं, आपने कहा साहब शुक्र महाराज बैठे हैं 3rd हाउस में 5-7 तक। अब शुक्र में चंद्रमा है तो वैवाहिक जीवन में हलचल लाता है, अनप्रिडिक्टेड एनिमीज पैदा करता है। शुक्र महाराज 3rd हाउस में बैठ के भाई बहनों में किसी फीमेल साइड से भी आर्गुमेंट का योग बनाते हैं। शुक्र देख रहा है भाग्य वाले खाने में शनि की राशि को, तो 5 तारीख से पहले भाग्य से जलने वाला या भाग्य आपके भाग के चलते आपको चूसने वाला कोई अपोजिट सेक्स बेसिकली फीमेल यहाँ पे आसपास होता है, उससे बच के रहिएगा। शुक्र शिफ्ट हो गया 5 जुलाई को, कहाँ आपके 4th हाउस में, सूर्य की राशि में है। सूर्य से पटती नहीं है लेकिन देखता है अपने मित्र राहु को और मित्र शनि की राशि को। तो शुक्र 5 जुलाई के बाद आपको जो है अपने काम धंधे में ऐसे शख्स से या ऐसे लेडी से मिलाएगा जो आपकी जीवन साथी बने आगे, ऐसे योग बनाएगा। यानी कार्य क्षेत्र में शुक्र आपको किसी अपोजिट सेक्स के जो है उससे, खासकर फीमेल से सहयोग का योग बनाना है शुक्र महाराज ने। शुक्र महाराज के साथ सूर्य है तो माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। तब कब आपके जब साथ में मंगल और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन हो, क्योंकि मंगल और बृहस्पति आपके डबल मार्केशन है जैसा कि बताया मैंने। तो शुक्र महाराज यहाँ पे आपको देखिए जॉब दे जाता है, आपको स्पाउस यानी कि जीवन साथी, भावी जीवन साथी से मिलने का योग बनाता है, इश्क मोहब्बत का योग बनाता है। साथ ही साथ यदि शुक्र में सूर्य आता है तो मन के सुकून का भी हनन करता है, अपोजिट सेक्स से लिटिगेशन का, आक्षेप का भी योग बनाता है। उसके बाद आते हैं हम आगे, आपके जो हैं 8 यानी वृश्चिक, 1 और 8 का मालिक आपने कहा पंसाब, ये तो मंगल होता है। मंगल महाराज बैठे हैं आपके लग्न में, ठीक है, मंगल लग्न में बैठा है। मंगल 1 और 8 का मालिक, डबल मार्केश, 12th हाउस का लॉर्ड, 7th हाउस का लॉर्ड, लग्नस्थ मंगल ही है, देख रहा है 7th हाउस में। शादी का मजबूत योग बनाता है, बहुत ही मजबूत योग शादी का आपके मंगल भी बनाते हैं। और यहाँ बृहस्पति महाराज भी ऐसा करते हैं जिसका हम जिक्र करेंगे। तो मंगल की दशा है, विवाह का योग बनता है आपके। मंगल के चलते मंगल देख रहा है 1st, 2nd, 3rd, 4th, कहाँ देखा, आपके 4th हाउस में। अब यदि मंगल में राहु है तो मन के सुकून का हनन भी करता है स्पाउस को लेकर, आर्गुमेंट से बचिएगा। मंगल में शुक्र है तो स्पाउस से लिटिगेशन का योग बनाता है। 7 और 1 8 देख रहा है, आपके शादी का योग तो बनाएगा, बताया मैंने। देख रहा है आपके अष्टम में, मंगल में बृहस्पति, अगेन अकल्ट के काम से लाभ प्राप्ति का योग बनाता है, पैतृक संपत्ति से लाभ का योग बनाता है, आपके स्पाउस की साइड से भी कुछ संपत्ति दिखने का, मिलने का योग बनता है। ऐसे चांसेस बनते हैं मंगल के चलते। मंगल महाराज यहाँ 12th हाउस के लॉर्ड हैं, तो याद रखिएगा कि मन का सुकून बाहर के संबंधों से या विदेश की भूमि से या आपके स्पाउस के विदेश जाने का योग बने, भ्रमण का योग बने, ऐसे भी चांसेस होते हैं मंगल की। यदि आपकी दशा अंतरदशा है, बृहस्पति 9th और 12th का मालिक, धनु और मीन का, बैठा है उच्च का होकर, बृहस्पति महाराज की दृष्टि है 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, कहाँ देख रहा है मंगल की राशि को, बृहस्पति की दशा है, शादी का बहुत मजबूत योग। पहली चीज 3rd हाउस में बैठा है, चंद्रमा की राशि पे बृहस्पति में शुक्र है, तो आपको वैवाहिक जीवन में हलचल, उसके चलते विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना होता है। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें। बृहस्पति देख रहा है आपके भाग्य वाले खाने में, जो आपके 7th हाउस का 3rd हाउस है, तो स्पाउस के भाई बहनों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच ला सकता है, स्पाउस के भाई बहनों को घात दे सकता है। आपकी नई नई शादी हुई बृहस्पति के शेड में, तो शादी होते ही स्पाउस के भाई बहनों को घात हो, ऐसा योग बनाता है। नीच काम से लाभ दे जाता है आपके स्पाउस को, ऐसा योग बनाएगा। और देखिए यहाँ पे इसको समझ लें आप, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, कहाँ देखा, आपके भाग्य वाले खाने में नीच काम से आपको लाभ दे जाएगा। कहाँ का मालिक है, लाभ का, निश्चित रूप से लाभ का योग बनाता है। 7, 8, 9 से देख रहा है 12th हाउस में, लाभ के चलते, पैसे के फिनेंशियल गेन के चलते टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाता है, उससे थोड़ा बचिएगा। तो बृहस्पति महाराज की ये पोजीशन है। अब बृहस्पति डबल मार्केश है, यदि बृहस्पति में मंगल आता है, साथ में शुक्र है, महादशा अंतर प्रत्यंतर में आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग लाएगा। ऐसे ही जो है सभी ग्रह के हिसाब से बुध की शेड आती है, तो लाइनेज में हलचल का योग लाएगा, वो बात की बात है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, आपका 5 का मालिक सूर्य, भगवान भास्कर कहाँ बैठे हैं, ये बैठे हैं भगवान भास्कर 2nd हाउस में। 2nd हाउस में 17 को हटेंगे, ये 3rd में आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे बुध जो है 8th को जाएंगे, तो ये 8 तारीख को बुध यहाँ पहुंचेगा, यानी 8 से लेके 17 तक। देखिए 8 तारीख को बुध यहाँ आ गया, 8 से लेके 17 तक 2nd हाउस में बुधादित्य योग है, डिसीजन सही चले जाएंगे। पैसा सेव करने का बहुत मजबूत योग बनेगा, धन के सोर्सेस से ऐसा पैसा आएगा जिसको आप सेव कर सकें।
आपकी संतान होने का योग बनाएगा, संतानों को पैतृक संपत्ति स्थानांतरित होने का योग बनाएगा। ये सूर्य, यदि सूर्य में बुध के साथ योग है, जहां भी सेविंग करेंगे अल्टीमेटली आपको 2 गुना 3 गुना पैसा दे जाएगा। अब सूर्यदेव सेकंड हाउस में बैठ के देख रहे हैं आपके बृहस्पति की राशि को अष्टम में, और बुध की राशि में बैठे हैं। मालिक कहाँ का है? 4th हाउस का है। मन का सुकून मिल जाएगा, मन का सुकून मिलेगा आपको पैतृक संपत्ति से। अगर पैतृक संपत्ति है उसको प्राप्त करने का योग बनाएगा। सूर्य शिफ्ट होगा 17 को, बुध जा चुके हैं तब तक, सूर्य यहाँ आएगा 17 को, तो बृहस्पति को परेशान करेगा, यानी बृहस्पति को जो है दमित करेगा, कह लीजिए उसको ढीला कर देगा। अब बृहस्पति के साथ बैठ के यहाँ बृहस्पति में हलचल आएगी, लेकिन बृहस्पति क्या है? डबल मार्केश, थोड़ा हेल्थ इश्यू ला सकता है, वो भी तब 17 के बाद हेल्थ इश्यू तब लाएगा जब साथ में आपका बृहस्पति के साथ मंगल डबल मार्केश चल रहा हो। अब सूर्य आया चंद्रमा की राशि पे, चंद्रमा क्या हो गया? चंद्रमा की राशि गायब हो गई। देखिए सूर्य के आने पे तो क्या है, सूर्य 17/7 के बाद थोड़ा आपको जो है अवसाद, डिप्रेशन जैसी पोजीशन दे सकता है। एक्सेसिव थिंकिंग से बचिएगा। पिता देख रहा है अपने पुत्र शनि की राशि को, वो शनि जो योग कारक है, तो पिता क्यों उसके अगेंस्ट बोलेगा? भले ही पिता की पड़ती नहीं है उससे सूर्य की, तो यहाँ पे आपको भाग्य से धन लाभ भी दे जाएगा, पर मन को अवसादग्रस्त करेगा। बहुत ज्यादा फीलिंग्स में, बहुत ज्यादा पॉन्डरिंग, मनन चिंतन से बचिएगा। आपके चंद्रमा की बात करते हैं, चंद्रमा मालिक है आपके 3rd हाउस का, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन का। बचा करें टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से, एक पल तोला एक पल माशा से बचना होता है, विष लग्न वालों को भी, कर्क को भी। तो फिर यहाँ पे आपके 3rd हाउस का लॉर्ड है। बात वही आती है कि 24, 25, 26 को राहु देव ग्रहण लगाएंगे चंद्रमा पे, भी चंद्रमा बैठा होगा आपके 10th हाउस में। 17, 18 को आएगा 4th हाउस में, जहां केतु नाश पीटेंगे। दोनों स्थिति में ग्रहण लगा, 3rd हाउस में ग्रहण लग जाएगा 17, 18 को, 4, 5, 6 को। यदि आपका मंगल के साथ बृहस्पति चल रहा है तो भाई बहनों वाले खाने में कोई सूचना, निगेटिव सूचना सुनने को मिल सकती है। और साथ ही साथ यहाँ पे चूंकि चंद्रमा पे ग्रहण लगेगा, तो आपको बताया मैंने, आपके मनोबल पे थोड़ा ग्रहण लग जाएगा, आपके अंदर के जील पे, उन्माद पे थोड़ा ग्रहण लगेगा। डिप्रेशन की पोजीशन से बचिएगा। 17, 18, 4, 5, 6 को चंद्रमा केतु का युति दोष आपके 4th हाउस में, 10th हाउस में दिमाग को बहुत दौड़ाएगा। एक्सेसिव थिंकिंग से बचिएगा। काम धंधे में या स्थान में रहने के चेंजेस का योग बनाएगा, उस चेंजेस को अवॉइड कीजिएगा। जॉब चेंज का योग बनाएगा ये। उसके बाद आपने कहा साहब वृश्चिक का चंद्रमा नीच का हो गया 24, 25, 26 को, 11, 12 को उच्च का हो गया। वैवाहिक जीवन में हलचल, पहला काम डिसीजन गलत कर देगा 11, 12, 24, 25, 26 को। उसके बाद चंद्रमा उच्च या नीच का होगा तो 3rd हाउस टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से बचिएगा। यानी यदि आपका मंगल में बृहस्पति के साथ चंद्रमा चल रहा है तो 11, 12, 24, 25, 26 को टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से होने वाले इश्यूज आपको हो सकते हैं, बीपी इत्यादि के, थोड़ा ध्यान रखिएगा। डिसीजन गलत करेगा इस समय। 13, 14 को आपके 2nd हाउस में, 1, 27, 28 को आयु वाले खाने में। अब बुध की राशि को देखेगा तो 1, 27, 28, 13, 14 को यदि चंद्रमा के साथ आपका जो है मंगल और बृहस्पति है, तो आपको ध्यान रखना है लाइनेज में, पीढ़ी में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़ सकता है। 13, 14, 1, 28 को ये आपके सेविंग किए हुए मनी को तोड़ेगा, उससे बचिएगा, यानी सेव किए हुए पैसे को तोड़ने का प्रयास करेगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम। आपका चंद्रमा 15, 16 का आया 3rd हाउस में, 2, 3, 29, 30, 31 शनि की राशि को, शनि से पड़ती नहीं है, इसके बाद भी 15, 16, 2, 3, 29, 30, 31 को यदि आपका शनि में बुध का कॉम्बिनेशन है तो आपको जो है झटके में लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग से लाभ का योग बनाएगा। 19, 20, 21 को एजुकेशन में हलचल का योग लाएगा। 7, 8 को भी ऐसा ही करेगा, यानी कि 19, 20, 21 को, 7, 8 को एजुकेशन में गैप ला सकता है। आपकी संतानों को अनप्रिडिक्टिव बनाएगा, तो थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा, पीछे मत पड़िएगा संतानों के। 22, 23 को आपके 6th हाउस में शुक्र की राशि में, वैवाहिक जीवन में हलचल, मन के सुकून का हनन। 9, 10 को भी ऐसा ही करेगा। 9, 10 को, 22, 23 को यदि मंगल में बुध है तो आपके जो है वो मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ा देगा, ऐसे योग बनाएगा। तो ये पोजीशन रहने वाली है। लग्न के लॉर्ड आपके शुक्राचार्य हैं, तो सबसे बढ़िया पूजा आपको विष्णु सहस्त्र नाम होती है। नहीं पढ़ सकते हैं, 107 श्लोक होते हैं, बताया हुआ है मैंने। उसको पढ़ने में भी आपको दिक्कत है तो आप एक माला कर सकते हैं। तो इसी में ओम नमो भगवते वासुदेवाय की 1 माला या 3 माला और माला कीजिएगा। उसके बाद लक्ष्मी के लिए क्या सिद्ध किया जाता है मैंने बताया हुआ है, पहले आपके जो है इंफॉर्मेटिव वीडियोस में देखें। दूसरी बात, शनि को साधते हैं। देखिए आपके भाग्य और कर्म क्षेत्र का मालिक शनि है, शनि को साधते हैं, साथ में मंगल साधते हैं, तो आपके 12th हाउस का, 7th हाउस का लॉर्ड यानी स्पाउस वाले खाने, और शनि को कार्य क्षेत्र और भाग्य को साधते हैं। कैसे? आप सुंदरकांड से, तो ये दो चीजें एक साथ, यानी 4 खाने एक साथ समझ जाते हैं, तो आपको सुंदरकांड भी सूट करता है।
ठीक है। विष्णु सहस्त्र नाम बहुत सूट करता है। ये कुछ पूजाएं हैं जो आपने करनी चाहिए। 3 और 6 के मालिक बुध को साधते हैं। ओम बुम बुधाय नमः से तो संतानें संभलती हैं, शुक्र संभलता है, लग्न मजबूत होता है। आपके जो है हेल्थ इश्यू वाले खाने या एनिमिटी वाले खाने या लिटिगेशन वाले खाने का दमन होता है। ऐसे ही आपके भाग्य और कर्म क्षेत्र का मालिक भी मजबूत होता है शनि, क्योंकि बुध जो है, जो आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड है, संतान वाले खाने या शिक्षा वाले खाने का मालिक है, वो अभिन्न मित्र होता है शनि का और शुक्र का। इतनी चीजें एक साथ समझ जाती हैं। तो एटमोस्ट 3 पूजाएं आपने करनी होती हैं, और अदरवाइज आपको विष्णु सहस्त्र नाम तो पढ़ना चाहिए। तो सफिशियंट है, इतना देखिए। थैंक यू।